नार्सिसिस्ट से कैसे डील करें जब आप नो कांटेक्ट में नहीं जा सकते या आप उन्हें नहीं छोड़ सकते। मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यह बहुत मुश्किल और दर्द भरा होता है जब आप उनको अलग नहीं कर सकते। आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा ताकि आप उनसे सही ढंग से डील कर सकें। एनपीडी हिंदी की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर मैं 7 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप नार्सिसिस्ट से डील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई नार्सिसिस्ट है तो उसको आपको हटा देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है हमें उनके साथ रहना ही पड़ता है, जैसे वाइफ, पेरेंट्स, ऑफिस में आपके बॉस, कलीग्स या हमारे भाई बहन। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है अपनी मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को बचाया जाए। तो इसके लिए जो सबसे पहला तरीका है वो है एक्सेप्ट द नार्सिसिस्ट एज दे आर। नार्सिसिस्ट को वैसे देखिए जैसे वो हैं, ना कि जैसा आप देखना चाहते हैं। देखिए, नार्सिसिस्ट अच्छा व्यवहार करेगा या वो कुछ समय बाद बदल जाएगा, ये जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी एक कॉमन सोच होती है। इस उम्मीद के साथ ही वो लंबे समय तक इनके साथ अटके रहते हैं। इस समय में वो खुद को इम्प्रूव कर सकते थे या लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन विक्टिम्स ये चीज़ नहीं देख पाते हैं। हमारे सफ़र करने की वजह यह भी होती है हम उनको वैसे नहीं देख पाते जैसे वो हैं। हम यह उम्मीद करते हैं वो आने वाले समय में सुधर जाएंगे, या हम यह सोचते हैं वो और लोगों जैसे क्यों नहीं हैं। लेकिन रियलिटी देखें तो वो वैसे हो नहीं सकते और ना वो होना चाहते हैं। आप भी जिस नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं वो इनकी पर्सनैलिटी है। बहुत ज़्यादा चांस ये हैं वो जैसे आज हैं वैसे ही आज से 5, 10 या 20 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे। सिर्फ साल बदलते जाएंगे लेकिन वो ऐसे ही रहेंगे। इसलिए आप जितना जल्दी वो जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, आपका अपने रिलेशन और अपने थॉट्स पर कंट्रोल आ जाएगा। आपको पता रहेगा उनसे क्या उम्मीद की जाए। ध्यान रखने वाली बात यह है, हम किसी से भी खुद ही उम्मीद लगाते हैं और उम्मीद टूटती है तो हमें ही दुख होता है। इसलिए उनसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए वो बदलेंगे, आप उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरा तरीका, अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाइए। जब मैं भी नार्सिसिस्ट से पहले डील करता था तो मुझे पता नहीं था बाउंड्रीज क्या होती हैं और कैसे बनाई जाती हैं। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है और कितना बोलना है। मुझे नहीं पता था मुझे कितना उनसे एक्सपेक्ट करना है। मेरी कोई बाउंड्रीज नहीं थी, इसलिए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म करता चला गया। इससे डायरेक्ट इफेक्ट मेरे और रिलेशंस और करियर पर भी पड़ा। मेरी लाइफ पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। मुझे मेरा कंट्रोल तब वापसी मिला जब मैंने अपनी बाउंड्रीज बनाई, अपनी बाउंड्रीज को एक्सप्लोर किया। मैं क्या बिहेवियर एक्सेप्ट करूंगा और क्या नहीं ये फिक्स किया। यही बातें आप पर भी अप्लाई होती हैं। अगर नार्सिसिस्ट का बिहेवियर आपकी बाउंड्रीज को तोड़ता है तो आप ग्रे रॉक अप्लाई कीजिए। जितना कम हो सके उतना कम उन पर डिपेंडेंट रहिए। तीसरा तरीका, रिस्पॉन्ड डू नॉट रिएक्ट। यानी कि आप रिस्पॉन्ड कीजिए लेकिन कोई रिएक्शन मत दीजिए। एक नार्सिसिस्ट को हमेशा ये पता होता है आपका क्या बटन है, क्या बोलकर आपको ट्रिगर किया जा सकता है। इसलिए जब भी आपका उनसे इंटरेक्शन हो आप बस रिस्पॉन्स देना, रिएक्शन मत देना। जब भी नार्सिसिस्ट आपको ट्रिगर करना चाहे या आपके इमोशंस के साथ खेले तो आपको ये 3 काम करने हैं। पहला, यह जानने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनका ऐसा करने से आप कैसा फील कर रहे हैं। दूसरा, ये सोचिए अगर आपने रिएक्शन दिया तो क्या हो सकता है। और तीसरा, इसलिए सोचिए, समझिए, तब जाकर आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। यह सब हमें इसलिए करना है क्योंकि यह करने से आपके उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे और वो आसानी से आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। ये करने का मेन मोटो यह है,
आप लॉजिक भी समझें, सिर्फ इमोशंस में आकर ना बह जाएं। चौथा तरीका, पॉजिटिव बातों पर ही रिस्पॉन्स दीजिए। नार्किसिस्ट जब भी आपसे कोई पॉजिटिव या अच्छी बात करे तब ही आप उनसे आगे बात बढ़ाइए, उनकी तारीफ कीजिए। अगर एब्यूज़ या वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें या कैसे भी आपकी बाउंड्रीज को तोड़ें, उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स या रिएक्शन मत दीजिए। देखिए, नार्किसिस्ट को आप पर कंट्रोल चाहिए। अगर आप उनकी नेगेटिव बातों या एब्यूज़ पर रिएक्ट करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा आप उनके कंट्रोल में हैं। या फिर कोई छोटी पॉजिटिव बात पर आपने हद से ज़्यादा तारीफ कर दी, तब भी उनको लगेगा आप इजी टारगेट हो। इसलिए आपने ये पूरी समझ के साथ करना है। हमारा मकसद है नार्किसिस्ट को ये बताना कि अगर वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही उनको अप्रिशिएशन या सप्लाई मिलेगी। अगर उन्होंने गलत बिहेव किया तो उनको हमसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्स ना मिलने पर उनको सोचना पड़ेगा उनसे क्या गलती हुई, और ये उनके लिए बहुत पेनफुल होगा। इसलिए वो अगली बार सोच समझ कर ही आपसे कांटेक्ट करेंगे या अच्छा बिहेव करेंगे। पांचवा तरीका, अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाइए। देखिए, नार्किसिस्ट के साथ रहना मतलब एक जंग के मैदान में रहने जैसा है, जहां आपको हमेशा चौकन्ना रहना है। और यहाँ पर दुश्मन हमसे बहुत ज़्यादा टेक्निक्स जानता है, उसे हमारी कमजोरी पता है। अब जरा वो बचपन की स्टोरी याद कीजिए। एक अकेली लकड़ी टूट जाती है, पर जब बहुत सारी लकड़ियाँ एक साथ तोड़ी जाएं तो नहीं टूटती। इस स्टोरी से हमने ये सीखा, अगर हमारे साथ भी हमको समझने वाले लोग हों तो हमको तोड़ना मुश्किल है। इसलिए आप उन रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाएं जो आपको समझते हों, आपकी सिचुएशन जानते हों, आपका ज़रूरत के वक्त सपोर्ट करें। वो आपका इतना इमोशनल या फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकें कि आपको नार्किसिस्ट की ज़रूरत ना ही पड़े। आप कोई कोच की भी मदद ले सकते हैं जो आपको नार्किसिज्म और आपकी सिचुएशन दोनों को जानता हो। वो भी आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। अगर आपके पास इनमें से कोई नहीं है, आप हमारा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो कर सकते हैं। छठा पॉइंट, अपना ख्याल रखिए। ये पॉइंट इन सारे तरीकों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो बाकी सारे बेकार हो जाएंगे। एक ही इंसान है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और वो वह है जो इस वक्त यह वीडियो देख रहा है, यानी कि आप खुद। आप ही हैं जो खुद की हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस, फ्रीडम के लिए जिम्मेदार हैं। आप हर वो काम कीजिए जो आपको हील करते हैं, क्योंकि जब कोई भी नहीं होगा, आप खुद होंगे अपने साथ एक फौजी की तरह। वन मैन आर्मी बनिए। खुद को इतना तैयार कीजिए कि हर उस इंसान को आप हरा दें जो आपको सफ़र करता हुआ देखना चाहता है, जो आपको गिराना चाहता है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालना, खुद को एक अच्छी ज़िंदगी देना, खुद को वो सब देना जो आप डिजर्व करते हैं। सातवां और सबसे आसान तरीका, आप पहचानिए वह किस तरीके के नार्किसिस्ट हैं। दो टाइप के नार्किसिस्ट होते हैं। पहला, ग्रैंडियोस या ओवर्ट नार्किसिस्ट। ये खुद को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आपको इनसे डील करना है तो ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल हेल्पर्स होते हैं। यदि आप उनकी तारीफ करते हैं तो वो खुश होकर आपका काम कर देंगे। दूसरा टाइप वनरेबल नार्किसिस्ट या कोवर्ट नार्किसिस्ट है। इनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम होती है। ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, सिर्फ अपने आप पर ही फोकस करते हैं और सेल्फ सेंटर्ड इनकी टेंडेंसी होती है। अब अगर आपको इनसे डील करना है तो आपको इनकी लगातार तारीफ करनी होगी और इनको ये बताना होगा कि यह अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि आप गलती से भी इन्हें ऑफेंड ना कर दें। और लास्ट में ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे चल के कोई भी हीलिंग वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।